बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में मज़ीद कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आगे बढ़ाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस समझ आ चुके होंगे और मज़ीद भी आप साथ साथ कर रहे होंगे। और चैनल भी सब्सक्राइब किया हुआ होगा, अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियोज़ जो है वो भी आप तक मिलती रहे। तो जनाब, हमारी कोशिश है कि आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट को जो है वो इम्प्रूव किया जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर हमारे साथ रहें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ रेलवे स्टेशन ऑलवेज हैज़। और रेलवे स्टेशन का हमेशा क्या चीज़ मौजूद होती है, यानी रेलवे स्टेशन के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। तो रेलवे स्टेशन में सबसे ज़्यादा जो बुनियादी चीज़ है कि वहाँ पे मेरे हिसाब से एक रेलवे लाइन जब तक नहीं होगी तो वहाँ पे स्टेशन बनाने का कोई मकसद नहीं है, ठीक है। यानी आप किसी भी जगह कोई मकान बना लें तो मेरे ख़्याल में वहाँ पे जब तक लाइन नहीं है तो ज़ाहिर है वहाँ पे गाड़ी नहीं आएगी, और जब गाड़ी नहीं आएगी तो वो रेलवे स्टेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा देखते हैं जवाब इसका, बिल्कुल जनाब रेलवे लाइन है। नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़। ये आपकी सीरीज़ देखें क्या कैसे हो रही है, ठीक है। सिर्फ ये है कि ये जो 234 है, इसका 2 जो है ये उठा के एंड पे लगा दिया है, ठीक है। तो ये देखें 3 4 और 2 जो है ये एंड पे आ गया। तो हमने जनाब 23 को नहीं छेड़ना बल्कि 4 को उठा के एंड पे लगा देना है, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 2 3 4। बिल्कुल जनाब, देखें 2 3 4 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है, देखें बुक इज़ टू टाइटल। यानी बुक का जो है जब भी कोई नाम होता है तो उसे हम कहते हैं कि जी जनाब ये इसका टाइटल है, ठीक है। और आदमी का जो भी नाम होगा तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये आदमी का एक नाम है, ठीक है, तो उसे हम नेम कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन इज़ टू वुमेन, ठीक है। अब मैन और वुमेन का जो आपस में ताल्लुक़ है ये क्या है, ये मुज़क्कर और मुअन्नस का एक ताल्लुक़ है। तो बॉय का जो मुअन्नस होगा तो वो आपको पता है कि लड़का और लड़की यानी गर्ल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 हैज़ द सेम रेशो। 3 की सेम रेशो है, किस तरह, एज़ 15, ठीक है। तो 15 जो है ज़ाहिर है वो डबल रेशो जब हम इसकी निकालेंगे तो ज़ाहिर है 1 5 और इसकी 3 गुना जो है 1 5 और 1 5 और, ठीक है। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 25, और अगर x है, ठीक है, क्योंकि एक ज़रा है 7x भी है इसके, तो 5x × 5x 5x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और सॉरी 25x स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सन इज़ टू फादर। यानी मैं अगर कहूँ कि एक बाप और उसकी औलाद को हम बेटा कहते हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर है नेफ़ियो किसकी औलाद होती है, ज़ाहिर है भतीजा या भांजा। अगर हम भतीजा कहें तो ज़ाहिर है ये हमारे अंकल का बेटा हो सकता है, ठीक है, या बेटी हो सकती है। तो इसे हम अंकल जो है वो जवाब आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट लेटर्स कम अल्फ़ाबेटिकली इन द ऑर्डर इन द लेटर। तो अगर हम इसको अल्फ़ाबेटिकली काउंट करें तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ये आपका ई है, ठीक है। तो जैसे देखें मैंने ई को बोला तो नीचे भी जो है ना वो ई मौजूद था, तो लिहाजा ई जो है यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में मौजूद है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। यानी नीचे दिए हुए अल्फाज में से कौन सा जो है वर्ड डिफरेंट है। लोकेट कहते हैं तलाश करना, ठीक है। यानी ऑलरेडी चीज़ मौजूद है लेकिन आपने उसको जस्ट तलाश करना है, ठीक है। और इन्वेंशन में होता है बिल्कुल कोई चीज़ नई ईजाद करना जो पहले मौजूद ना हो। और डिस्कवर भी ये होता है कि ऑलरेडी वो चीज़ पहले मौजूद होती है लेकिन लोगों को पता नहीं होता, तो उसको जब आप तलाश कर लेते हैं तो वो आप डिस्कवर करते हैं। तो फाइंड हम तब करते हैं जब आपकी कोई चीज़ ऑलरेडी मौजूद हो और वो गुम हो चुकी हो, तो आप उसे क्या करते हैं, तलाश करते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इन्वेंशन बिल्कुल न्यू लफ्ज़ है, ये पहले मौजूद नहीं होता बल्कि बाद में जो है ये हम नई इस दुनिया में ईजाद करते हैं कोई चीज़। तो बिल्कुल यही इसका जवाब है। नेक्स्ट है आर्गूमेंट। आर्गूमेंट जो है हम कब देते हैं, दलाइल हम देते हैं डिबेट जो हम तकरीर कर रहे होते हैं उसमें। तो फाइट जब हम लड़ते हैं तो ज़ाहिर है हम लड़ाई में हम लड़ते हैं,
तो जब हमारा उसमें कोई झगड़ा हो जाता है तो उसे हम कहते हैं क्वारल, ठीक है। तो क्वारल यानी लड़ाई में हम फिर फाइट करते हैं, लड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जनाब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। स्वॉर्ड कहते हैं तलवार को, फोक कहते हैं कांटे को, जो हमें जो होती है ना चम्मच कांटा जो होते हैं जैसे हम चावल वगैरह खाते हैं। नाइफ़ जो है वो चाकू है, डैगर खंजर को कहते हैं। तो ये जो खंजर है, चाकू है और तलवार है, ये तमाम काटने के काम आते हैं, जबकि फोक जो है ये काटता नहीं है बल्कि इससे हम कोई ना कोई चीज़ खाते हैं। तो यही इसमें डिफरेंट है। ओके, व्हेन यू हैव अ लंच एट अ रेस्टोरेंट। अच्छा, ये एक इंग्लिश के फ़िक्रे होते हैं, लेकिन इसमें बेसिकली आपकी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है कि आपका जो सेंस है वो कैसा है, यानी आप एज़ पर सिचुएशन एक करेक्ट लफ्ज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो कहते हैं कि व्हेन यू हैव अ लंच एट अ रेस्टोरेंट, जब आप किसी होटल पे खाना खाते हैं, हु पेज़, ठीक है, तो कौन पे करता है, डैश द बिल, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है वो फॉर आता है, हु पेज़ फॉर द बिल, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। और यहाँ पे देखें ट्राइंगल जो है, ये ट्राइंगल जो है ये आप कह लें कि इसमें कोने होते हैं, ठीक है। और स्क्वायर में जनाब ये भी आपका जो ना 4 कोने होते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल में आपके फिर साइड्स होती हैं, ठीक है। और सर्कल में आपकी कोई साइड्स नहीं होती, ठीक है, और कोई कोने नहीं होते। तो यही इसमें जो है वो डिफरेंट वर्ड है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज़ स्मॉलर देन बी, ठीक है। अगर मैं देखें इस तरह कहता हूँ कि ए जो है वो छोटा है किससे, बी से, ठीक है। एंड टॉलर देन सी एंड डी, यानी सी से भी बड़ा है और डी से भी बड़ा है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि सबसे बड़ा जो है वो कौन है। तो सबसे बड़ा जो है, अब आपको देख लें कि यहाँ पे जो है वो बी है, तो इसी का ऑप्शन भी जनाब बी है। इफ़ बॉक्स इज़ टू 3, बॉक्स में देखें 3 अल्फाज हैं, तो बॉक्सर में कितने अल्फाज होंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 5 जो है इसमें अल्फाज हैं, तो ज़ाहिर है 5 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अडल्ट कहते हैं जवान बंदे को, चाइल्ड बच्चा होता है, इन्फेंट बिल्कुल छोटा बच्चा, बेबी भी छोटे बच्चे को कहते हैं। तो बेबी, इन्फेंट और चाइल्ड ये छोटे बच्चे हैं, जबकि अडल्ट इसमें जो है वो बड़ा है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, अडल्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अगर ये जो आपको एक कोड दिया गया है ACNPNPJL, तो इससे क्या बनता है, बुक, ठीक है। अब ये देखिए बुक कैसे बना। अगर मैं देखूं तो ये जो पहले 2 अल्फाज हैं ए और सी, तो इसमें कौन सा लफ्ज़ मिस हुआ, बी, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। एन और पी के दरमियान जो लफ्ज़ है वो है ओ, फिर एन और पी के दरमियान जो है अगेन क्या है, ओ। उसके बाद जे और एल के दरमियान क्या है जनाब, के, ठीक है। तो आपने भी जनाब इसी तरह अल्फाज निकालने हैं। जी और आई के दरमियान जो होता है एच, तो एच देखें शुरू में सबका मौजूद है, तो इसलिए सारे एक एक नहीं यहाँ करने बैठ जाना, ठीक है। फिर आखिर में देखें डी के बाद ई एफ, ठीक है। तो ई जो है आखिर में देखें सिर्फ सी में है और ए में है, ठीक है। तो अभी आपने थोड़ा सा और देखना होगा कि कितने अल्फाज होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दरमियान में कोई देखें QRS, ठीक है, तो दरमियान में आर आना चाहिए, और यहाँ पे जबकि यू है तो मेरा ऑप्शन जो है वो सी होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर जनाब बिल्कुल हार्स है। अच्छा, कुछ सवालों में बस आखिरी आप निकालेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, तो ज़्यादा मज़ीद देखने की ज़रूरत नहीं होती, उस पर टाइम अपना वेस्ट ना करें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंट कौन सा है, MNOP, ठीक है, यानी 2 अल्फाज 2 वर्ड बीच में छोड़े। ई के बाद FGH 2 छोड़े, ए के बाद BCD 2 छोड़े, क्यू के बाद RS 1 छोड़ा, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान एक अल्फाज मौजूद है, एक अल्फाज मिसिंग है, तो यही इसमें जो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट है जनाब ए टू सी ई, ए से ई तक जब मैंने छलांग लगाई, ठीक है, तो मैंने कितने लफ्ज़ छोड़े, BCD 3 अल्फाज छोड़े, ठीक है। तो सी से आगे जब मैं 3 अल्फाज छोड़ूंगा,
EF, तो F के बाद जो है जो लफ्ज़ आता है वो G आता है और यही आपका जवाब है। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। लाफ इज़ टू गे, हंसता है तो जब बंदा खुश होता है, और ज़ाहिर है जब रोता है तो बंदा गमगीन होता है, और इसे हम कहते हैं सैड। ठीक है। अच्छा, कहीं पे सारो भी यूज़ हो रहा होता है तो सारो भी ठीक है, लेकिन वो आपने देखना होगा कि सैड है या सारो है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक सीरीज़ चल रही है तो बड़ी सिंपल है कि 11 को देखें, अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो जनाब 77 आता है, 77 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 539 आता है, और इसको जनाब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन सेंस ये कहता है कि जब 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जो मेरा पहला फिगर होगा वो 3 आएगा। ठीक है, यानी 9 7 63 होता है। तो यानी जो भी आंसर होगा उसके राइट साइड पे जो पहला लफ्ज़ है वो 3 होगा। तो जनाब 3 अगर आप देखें तो सिर्फ एक में मौजूद है, सी में, तो यही आपका आंसर है। तो वहाँ पे कैलकुलेट करने जो बैठ गया तो समझो वो फिर अपना टाइम ज़ाया करेगा, और टाइम ज़ाया करने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन कम करेंगे, और क्वेश्चन कम करेंगे तो मेरिट पर नहीं आएंगे। नेक्स्ट है, देखें 2 से 8 कैसे बना, मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है। 8 से 32 कैसे बना, मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। 32 से 128 कैसे बना, मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। तो नेक्स्ट भी आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ज़ाहिर है 8 ज़रब 4 जब करेंगे तो 32 आता है। तो आखिर में यानी जो भी आपका जवाब आएगा उसका राइट साइड पे पहला नंबर 2 होगा, और वो मौजूद है सी में। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। और काबुल में देखूँ तो ये अफ़गानिस्तान का दारुल-ख़िलाफ़ा है, बीजिंग चीन का है, ढाका बांग्लादेश का है, जबकि लाहौर जो है किसी का दारुल-ख़िलाफ़ा नहीं है। तो लिहाजा क्योंकि पाकिस्तान का दारुल-ख़िलाफ़ा इस्लामाबाद है तो यहाँ पे ये डिफरेंट है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे डिफरेंट कर देंगे। नेक्स्ट है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है अलहदा करना, गैप के मतलब ज़ाहिर दरमियान में गैप होता है। डिवाइड तकसीम करना, और यूनियन जो है वो इकट्ठा करना। तो यहाँ पे यूनियन के मानी जो है वो इकट्ठा करने, और ये डिफरेंट है सबसे, यही जवाब है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, अगर हम देखें तो सन, मार्स, अर्थ ये एक सियारे हैं, जबकि ओशन जो है जिसमें समुद्रों का मजमूआ होता है। तो ये यहाँ पे डिफरेंट है। ओके व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। आपने कुछ मज़ीद क्वेश्चन जो है वो समझ लिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे, और अगर नहीं है तो जल्दी से जनाब इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और इसके बाद जो है हमारा जो मेन चैनल है शाइन फोर्सेस एकेडमी का, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। और जब दोनों आप चैनल देख लें अच्छी तरीके से तो हमारी वेबसाइट पे अपनी प्रैक्टिस कर लें। तो आप प्रैक्टिस करने के बाद होपफुली इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।